अब उत्तरा के पास खड़े हैं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर, कुंती खड़ी है, द्रौपदी खड़ी है सास के रूप में, ददिया सास के रूप में खड़ी है कुंती, सब खड़े हैं। पर उत्तरा भागते हुए निकलती है, बहू है, आंचल में ढकी हुई है, महाराज गर्भ में बालक है, दौड़कर, अरे कोई भी नई नवेली बहू के ऊपर कोई कष्ट आवे तो अपनी सासू को कहेगी, ससुर को कहेगी, ददिया सास को कहेगी, अपने लोगों को कहेगी। जब सास मौजूद है, किसी की तरफ उत्तरा ने नहीं देखा, दौड़ कर गई, श्री कृष्ण के चरणों में लेट गई। पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते। कहा महाराज, भगवान ने कहा तू मेरे पास क्यों आई है? तेरी सास वहां खड़ी है, ददिया सास वहां खड़ी है, कोई समस्या है तो उनको कहे। अर्जुन है, धर्मराज है, भाई महाराज भीम है, महात्मा है। कहा मेरी सास द्रौपदी ने मुझे सिखा दिया कि अरे जीवन में अगर कभी कोई भय आए, जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो मत देखना इन अपने लोगों की तरफ, नहीं तो मेरी तरह नंगी हो जाओगी। अगर गोविंद हो तो गोविंद की चरण में पहले जाना, ये कोई बचाने वाला नहीं है, इसलिए मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी। और कृष्ण चरणों में गिर गए। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते। हे नाथ आप रक्षा करो। महाराज ब्रह्मास्त्र अमोघ है तो कृष्ण कृपा भी अमोघ है। ब्रह्मास्त्र भी अमोघ है। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में, लोग कहते हैं भगवान का एक नाम उत्तरायण है, तो यहां से भी जोड़ लो, उत्तरा के अयन में प्रवेश करने वाले श्री कृष्ण का नाम उत्तरायण है। उत्तरा के अयन में प्रवेश कर रहे हैं, गर्भ में जाकर के ब्रह्मास्त्र ने अपना काम किया और श्री कृष्णास्त्र ने अपना काम किया। परीक्षित जीवित रहे, मार भी दिया ब्रह्मास्त्र ने, पर कृष्ण कृपा ने पुनः उनको संजीवनी प्राप्त कर दी। अब देखो ये परीक्षित कौन है? वो परीक्षित तो ब्रह्मास्त्र से मारे गए, ये साक्षात श्री कृष्ण ही परीक्षित के रूप में हैं। भागवत लिखने वाले व्यास भी कृष्ण रूप, भागवत सुनने वाले परीक्षित भी श्री कृष्ण रूप, और सुखदेव जी भी श्री राधा स्वरूप। यहाँ सब भगवत स्वरूप हैं, कहने वाला, लिखने वाला, सुनने वाला, इसलिए भागवत भी श्री कृष्ण स्वरूप है साक्षात। इसलिए भागवत की इतनी महिमा है महाराज। यहां सब भगवान ही हैं। कहना सुनना ये तो हम लोग कालक्षेप कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं, हमारी कहाँ इतनी गरिमा, हम में कहाँ इतना हिम्मत, हम में इतना कहाँ साहस कि हम भागवत कहें। और महाराज भागवत के श्रोता भी कहाँ हैं? कौन सुने कौन कहे? पर यही बात है, आकाश बड़ा है पर अपने अपने पंखों के अनुसार उड़ना है। गौरैया अपने अनुसार उड़ेगी, बाज अपने अनुसार उड़ेगा, चिल अपने अनुसार उड़ेगा और कौआ अपने अनुसार उड़ेगा। पर मैं इतना जानता हूं कि हम सब तो तोता हैं सुखदेव की तरह। महाराज सुखदेव की तरह उड़ रहे हैं, उनकी कृपा से जितना उड़ पाए। एक आम्र कानन है, बड़ा आम का महाराज मजिरा लगा हुआ है, चारों तरफ फल लगे हुए हैं। आम का एक विशाल वृक्ष है, सबसे ऊंची डाली पर आकर के एक चिल बैठता है। चिल बैठ के देखता है कि कहां कोई मूस मिले, कोई चूहा मिले तो उसको मार करके खाऊं। एक गिद्ध आता है, वो बैठ के देखता है, कोई मरा हुआ सर्प मिले तो उसको ले जाऊं। एक कबूतर आता है, वो कबूतरी को ढूंढता है। उसी समय एक सुक आते हैं तोता, वो ऊपरी डाल पर नहीं बैठते, पहले नीचे आते हैं, पेड़ की परिक्रमा करते हैं, वृक्ष की, और परिक्रमा करके अपने वनस्पति शास्त्र के विज्ञता से जाकर के जो सबसे मीठा फल होता है उसके ऊपर अपने चंचू से प्रहार करते हैं, और चंचू से प्रहार करके उस आम के रस को स्वयं चखते हैं। और नीचे जो हजारों चेटा चेटी और कीड़े जो ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, वो रस जब टपकता है तो उस रस का वो भी पान करते हैं। वैसे ही महाराज हमारी तो गरिमा महिमा नहीं है, परंतु भागवत के इस मीठे फल में हमने चोंच मारा, हम भी रस पी रहे हैं, और जो अनाधिकारी भी हैं वो भी इसका रस पी रहे हैं। वरना भागवत का रस कौन पी सकता है? भागवत का रसास्वादन कोई साधारण कर सकता है? वो कृपा है सुखदेव की। ऐसे ही भैया ये जीवन है, इस जीवन में सबसे ऊंची डाली पेड़, वो डाली कौन सी है? बुद्धि की डाली है। बुद्धि की डाली पर बैठ करके जो केवल अपने भोजन और पेट की चिंता करता है वो चिल्ल है। जो गिद्ध की तरह बैठा हुआ मरे हुए चीजों के जुगाड़ में लगा हुआ है वो गिद्ध है। जो आकर के केवल वासना, कुर्मी, कलेवर, कांचन के लिए बैठा हुआ है वो कौन है? वो कबूतर है।
है, परंतु इस बुद्धि की डाली से नीचे उतरकर हृदय की परिक्रमा करके आत्मा के रस को स्वयं पी करके और सबको जो आत्मरस पिलाता है वो सुखदेव है। हमें सुखदेव बनना है, न चिल बनना है, न गीत बनना है, न कबूतर बनना है। बुद्धि का बात हम नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे आत्मा की बात। अगर सुखदेव की कथा है तो आत्मा की बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो गिद्ध तो बहुत ऊंचा उड़ता है भाई साहब, उड़ता तो बहुत ऊंचा है, पर ध्यान रहती मुर्दे पर। इस समाज में बड़े बड़े ऊंचाई पर लोग बैठे हैं, पर दृष्टि मरे हुए पर है। कहां मरा सांप पाऊं। इस समाज में बुद्धि तो बड़ी बड़ी है लोगों के पास, पर चील की तरह पापी पेट का सवाल है, उतने में ही फंसे हुए हैं। अरे कोई कोई सुखदेव मिले जो पियो रे पियाला ऐसा मिले, खुद पिए और पिलाए, ऐसा कोई सुखदेव मिले तब तो बात बने। हमें भी सुखदेव बनना है। एक लाइन गाई दो। पियो रे पियाला राम नाम का, कोई पियो रे पियाला राम नाम का। राम नाम का हो, राम नाम का। राम रस का प्यारे श्याम रस का, राम रस का प्यारे श्याम रस का। राम रस का प्यारे श्याम रस का। रस का राम रस का प्यारे नाम रस का। कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का। ओ बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। ओ बोलो राम 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 बोलो राम राम मेरे दाऊ बोलो राम दयाल, राम बोलो राम दाऊ दयाला, दाऊ दयाला, मेरे दाऊ दयाला। कोई पियो रे प्याला राम रस का। कोई पियो रे प्याला राम रस का। राम रस का मेरे श्याम रस का। राम रस का मेरे श्याम रस का। ओ राम रस का मेरे श्याम रस का।